क्या आपने कभी सोचा है, जब बुराई अपनी चरम सीमा पर हो, जब घमंड आसमान छूने लगे, जब शक्ति के नशे में इंसान खुद को भगवान समझने लगे, तब क्या होता है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो केवल कहानी नहीं है, यह सच्चाई है। एक पिता का घमंड और एक पुत्र की श्रद्धा की कहानी। यह कहानी केवल होलिका दहन की नहीं, यह कहानी है घमंड के अंत और भक्ति की विजय की। पिता का घमंड और पुत्र की भक्ति। बहुत समय पहले की बात है। इस धरती पर एक राक्षस राजा राज करता था। नाम था हिरण्यकश्यप। लेकिन यह राजा साधारण नहीं था। इसने घोर तपस्या कर ब्रह्मा से एक ऐसा वरदान पाया था जिससे न इसे कोई मानव मार सकता था, न जानवर, न दिन में न रात में, न घर में न बाहर। और इसी वरदान के कारण इसका घमंड आसमान छूने लगा। अब वह खुद को भगवान समझने लगा। उसने अपनी प्रजा को आदेश दिया, कोई भगवान का नाम नहीं लेगा। अब इस राज्य में मेरी पूजा होगी। लेकिन कहते हैं न, भगवान की लीला अपरंपार होती है। उसी राजा के घर में जन्मा एक पुत्र, नाम था प्रहलाद। और प्रहलाद अपनी आत्मा से भगवान विष्णु का भक्त था। वह दिन रात भगवान विष्णु का नाम जपता। अब हिरण्यकश्यप का घमंड तिलमिलाने लगा। वह बार बार प्रहलाद से कहता, तू मेरा बेटा है, मेरी पूजा कर। लेकिन प्रहलाद हर बार जवाब देता, पिताजी आप राजा हैं, लेकिन भगवान नहीं। मेरा मन केवल नारायण में बसता है। यह सुनकर हिरण्यकश्यप का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपने ही पुत्र को मारने के आदेश दे दिए। कभी उसे पहाड़ से गिरवाया, कभी उसे सांपों के बीच फेंक दिया, कभी हाथियों के पैरों तले कुचलवाया। लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की। उन्होंने अंतिम योजना की, होलिका दहन। अब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका के पास एक वरदान था, वह आग में नहीं जल सकती थी। हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया, प्रहलाद को गोद में बैठाकर आग में बैठ जा। होलिका हंसते हुए बोली, मैं नहीं जलूंगी, लेकिन यह बालक जलकर भस्म हो जाएगा। प्रहलाद मुस्कुराया और बोला, बुआ, जो सच है वो कभी जलता नहीं। अब होलिका ने प्रहलाद को गोद में लिया और अग्नि प्रज्वलित कर दी। आग की लपटें ऊंची उठने लगी। होलिका मुस्कुरा रही थी। उसे लगा कि अब प्रहलाद खत्म हो जाएगा। लेकिन आग ने प्रहलाद को छुआ तक नहीं, बल्कि होलिका की चीखें गूंज उठी। वह जलने लगी। यह कैसे हो सकता है? होलिका चीख रही थी, मुझे वरदान मिला था, मैं क्यों जल रही हूँ? आकाश से आवाज आई, जो बुराई के साथ खड़ा होता है वह हमेशा नष्ट हो जाता है। होलिका जलकर भस्म हो गई। और प्रहलाद, वह अपनी आंखें बंद किए भगवान विष्णु का नाम जप रहा था, नारायण नारायण। और इस तरह एक बार फिर साबित हुआ कि घमंड हमेशा हारता है। बुराई का अंत निश्चित है और सच्ची श्रद्धा के आगे हर संकट झुक जाता है। हर साल होली से एक दिन पहले जब हम होलिका दहन करते हैं, तो यह केवल लकड़ियों को जलाना नहीं है। यह अपने भीतर के घमंड, लालच, द्वेष, क्रोध और अहंकार को जलाना है। क्योंकि अगर आपके भीतर अहंकार जलता है तो आपकी भक्ति जीवित रहती है। इसलिए इस होली पर सिर्फ होलिका को मत जलाइए, अपने भीतर के बुरे विचारों, घमंड और नफरत को भी भस्म कर दीजिए। क्योंकि याद रखिए,
बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर हो, अंततः जीत अच्छाई की ही होती है।